हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका ईमेल आया था और वो अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो ये उनका ईमेल था। दीप्ति नामदेव जी हैं, बैतूल मध्य प्रदेश से उनका ये ईमेल आया था। तो वो 10,000 की सिप करना चाहती हैं। अभी उनकी बेटी 2 साल की है और उसकी पढ़ाई के लिए किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि आप अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए इतने पहले से सोच रही हैं और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो ये एक बहुत रेयर चीज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। और एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मैं डिज़ाइन करके आपको दूंगा और मुझे लगता है कि आपका जो भी एक अच्छा कॉर्पस आप बना पाएंगे और अपनी बेटी की अच्छे फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ से इन्वेस्ट करेंगी तो 14 से 15 साल पकड़ के चलते हैं, समवेयर अराउंड 15 ईयर्स। 2 साल की बेटी है, 17 साल तक 17 साल की एज में 12 में पहुँचेगी, इतना टाइम लगेगा। तो 14 से 15 साल, 15 साल पकड़ के चलते हैं। तो इसमें एक प्रेफरेबल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसके हिसाब से आप फ्लैक्सी कैप फंड में 5,000 इन्वेस्ट करिए, 3,000 करिए मिड कैप में, स्मॉल कैप फंड में 2,000 करिए। फ्लैक्सी कैप फंड में ज़्यादातर एलोकेशन जो होता है लार्ज कैप फंड्स में होता है, तो वहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में। 3,000 मिड कैप में और 2,000 स्मॉल कैप में। तो ये जो दूसरे 5,000 रुपये हैं, ये आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट और अच्छी ग्रोथ के ऑप्शंस देंगे, ग्रोथ का पोटेंशियल होगा। और 5,000 जो फ्लैक्सी कैप में होगा वो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके भी रखेगा। तो चलिए ऐसे में देखते हैं कि कौन सी फंड्स जो हैं वो बेस्ट रहेंगी। तो मैंने आपके लिए जो फंड्स चुनी है वो है निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, उसमें आप 5,000 इन्वेस्ट करिए। मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड बहुत प्रॉमिसिंग है, अच्छे अभी इन्वेस्टमेंट उसमें अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, उसमें करिए। और 2,000 रुपये करिए टाटा स्मॉल कैप फंड में। तो ये तीनों डिफरेंट एएमसी हैं। एक एएमसी के बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, वहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन है। कई लोग कहेंगे कि आपने पराग पारिक फ्लैक्सी कैप क्यों नहीं चुनी। तो पराग पारिक का ऑलरेडी, फ्लैक्सी कैप फंड का ऑलरेडी जो एयूएम है बहुत ज़्यादा हो चुका है। हो सकता है आगे चल के वो सिप या लमसम भी बंद कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैंने निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड चुनी है। रिलेटिवली ये एक नई फंड है, बट अभी अगर इसके रिटर्न्स दिखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। बाकी मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल और टाटा स्मॉल कैप फंड भी अच्छी है। तो अगर करेंटली इस 10,000 रुपये के साथ आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो बाय द एंड ऑफ 15 ईयर्स यू विल बी एबल टू अचीव समवेयर अराउंड 74 लाख का कॉर्पस आपको मिल जाएगा। तो ये है, जो अभी आप 10,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 74 लाख, 74 लाख रुपए तक का, 74 से 75 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपको 15 से 16% की ग्रोथ के साथ ये मिल जाएगा। बट अगर आप 5% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो स्टेप अप एसआईपी का मतलब है कि अभी आप 10,000 इन्वेस्ट कर रही हैं, अगले साल वो 5% बढ़ा के 10,500 रुपये, फिर ऐसे ऐसे हर साल 5-5% उस पर बढ़ा के अगर आप इन्वेस्ट करेंगी, तो आपको 86 लाख रुपए तक का, 86-87 लाख रुपए तक का आपका कॉर्पस जमा हो जाएगा। 61 लाख रुपए के अराउंड जो है वो आपकी रिटर्न्स होंगी, 25 लाख रुपए के अराउंड इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप 10% से स्टेप अप कर सकती हैं, मतलब अभी 10,000, अगले साल 11,000, फिर ऐसे ऐसे 10% हर साल अगर बढ़ा के करेंगी, तो लगभग 1,15,21,000 रुपये आपके कॉर्पस जमा हो जाएगा, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 38 लाख के करीब, और 77 लाख के करीब आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक और मैं सलाह दूंगा कि आप स्टेप अप करिए, जैसे भी पॉसिबिलिटी है, कभी भी पैसे ज़्यादा आते हैं, कुछ है, तो स्टेप अप करते रहिए, तो बहुत अच्छा आपको वहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। और जब भी मार्केट गिरे तो मैं यही सलाह आपको दूंगा कि एक लमसम करने की भी कोशिश करिए। इन्हीं फंड्स को लेके चलिए, 3 फंड्स हैं, सफिशिएंट है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल रहा है। और किसी की भी अगर म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आपको फंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, रीबैलेंसिंग करानी है, तो ईमेल कर सकते हैं आप लोग।